नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वास्तु शास्त्र के ऊपर बनाया हुआ। यानी इस वीडियो के अंदर अपन वास्तु के अनुसार शौचालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि शौचालय निर्माण है वो कौन सी दिशा के अंदर सही रहता है और कौन सी दिशाओं के अंदर शौचालय का निर्माण है वो हानिकारक साबित होता है, या और उसके कौन सी दिशा के अंदर बना हुआ शौचालय है उसके क्या क्या इफेक्ट अपन को अपनी लाइफ के अंदर दे सकते हैं या घरेलू वातावरण के अंदर मिल सकते हैं, उसके ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जैसे कि पूर्व दिशा है, ये सूर्य की आधारित या सूर्य का अधिकार क्षेत्र की दिशा है। दक्षिणी पूर्व दक्षिण की जो दिशा है, यानी जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, वो उसका अधिकार शुक्र का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण यानी मंगल इसका स्वामी, दक्षिण पश्चिम यानी राहु, पश्चिम के अंदर शनि का अधिकार, उत्तर के अंदर बुध के अधिकार क्षेत्र, और उत्तरी पश्चिमी यानी वायव्य कोण यानी चंद्र के अधिकार क्षेत्र के अंदर, और उत्तरी पश्चिमी यानी उत्तरी पूर्वी यानी ईशान कोण है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, इसके अंदर अपन एक चीज मैं उससे पहले शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ऊर्जा का प्रवाह है वो उत्तर पूर्व से पूर्व दक्षिण होते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है। यानी अपन जो भी ऊर्जा अपन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं उसका अंत में जाके जो अपशिष्ट बनता है वो आता है राहु के अंतर्गत। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले अपन जानते हैं कि अगर किसी का शौचालय है वो उत्तरी पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण के अंदर निर्माण हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जो शौचालय है वो मंगल और राहु के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी मंगल है वो ऊर्जा जो अपने खाने पीने के सामान को जो अग्नि है वो अपशिष्ट के अंदर परिवर्तित कर देती है, उसकी अच्छे चीज़ों को अलग और अपशिष्ट को अलग कर देती है। फिर वो मंगल वैसी ऊर्जा से जो अपशिष्ट बदल जाता है उसको राहु के अंतर्गत यानी अपशिष्ट मल शौचालय यानी शौच उसको राहु के अंतर्गत बदल देता है। यानी राहु है वो अपशिष्ट जो भी अपने शरीर के जो बाहर जो निकलता है अपशिष्ट निकलता है उसको राहु ही माना जाता है। तो मित्रों कई बार क्या होता है कि अगर मैं पहले की बात करूं पुराने जमाने की, तो उसके अंदर क्या होता था कि घरों के अंदर शौचालय नहीं होते थे। घरों के अंदर अनाज का रसोई या पूजा घर या सोने का स्थान ही होता था। शौचालय का स्थान था वो बाहर ही रखा जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि भीड़ भड़ाक वाली दुनिया है, यहाँ पे लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है, तो वो शौचालय का तो वो सोच ही नहीं सकते, जिसके कारण है। और दूसरी चीज आजकल लोग अटैच के अंदर टॉयलेट बाथरूम हम हर रूम के लिए अलग अलग मतलब अपने हिसाब से बनाने लगे हैं। तो यही सब कारण है कि लोगों की जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो गई है, या विलासिता के ऊपर लोग ज़्यादा है, विलासिता प्रभावी हो गई है, और उसका नकारात्मक परिणाम अपन को दैनिक जीवन के अंदर भुगतने ही पड़ते हैं। वैसे शौचालय का स्थान है वो घर से बाहर ही रखना चाहिए, लेकिन आजकल जैसे जिस तरह से जगह की कमी है तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी वास्तु के अनुसार बनाया हुआ शौचालय भी उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। यानी अगर आपके पास जगह कम है तो अगर आप घर के अंदर ही शौचालय बना रहे हो तो मेरे कहने का मतलब है उसको वास्तु के अनुसार ही बनाए ताकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको प्राप्त न हो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अगर किसी का शौचालय है वो उत्तरी पूर्वी यानी ईशान कोण के अंदर निर्मित हो जाए तो क्या प्रभाव उसकी लाइफ के अंदर पड़ते हैं। तो उत्तरी पूर्वी जो दिशा है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आती है। यानी गुरु है वो शिक्षा, धन, आध्यात्मिकता, ज्ञान, ऊर्जा, ठीक है, इन सब का कारक होता है। यानी घर के अंदर आध्यात्मिकता
ऊर्जा के ऊपर जो भौतिक ऊर्जा है उसका प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आध्यात्मिक ऊर्जा का दूषित होना निश्चित रूप से होगा ही होगा। यानी जो राहु की चीजें हैं, राहु मंगल की जो चीजें हैं उसको गुरु के स्थान पर अपन स्थानांतरित करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव अपन को मिलता ही है। नकारात्मक प्रभाव क्या और किस प्रकार मिलता है ये पहले जान लीजिए। ईशान कौन है? ये ईशान कौन हो गया? ईशान कौन है? वो बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी केतु और बृहस्पति ही इसके स्वामी होते हैं। और ये स्थान है वो धन्वंतरी का स्थान भी माना जाता है, जो सुख सुविधा आरोग्य प्रदान करने वाले होते हैं। ये आदर क्षेत्र भी कहलाता है। यानी आदर क्षेत्र या गुरु केतु के इस स्थान के अंदर, आध्यात्मिकता वाले स्थान के अंदर शौचालय निर्माण है वो किसी भी प्रकार से शुभ परिणाम नहीं देने वाला। यानी ये एक उस परिवार के लिए, उसके घर के लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाला है। यानी भौतिक गतिविधियों को आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित करने का नकारात्मक परिणाम क्या मिलेगा उस चीज के बारे में बताता हूं कि या तो अब गुरु है वो आरोग्य के कारक भी होते हैं, तो उस घर के व्यक्ति को या बड़े बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य की समस्या रहने वाली है। यानी स्वास्थ्य पे खर्च होगा या लंबे समय तक अस्वस्थ चलेंगे या बीमारी आदि पे खर्च होगा अगर इस दिशा के अंदर, ईशान कोण के अंदर या उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर शौचालय निर्माण उस घर के अंदर हो रखा होगा। परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग है वो या तो उसकी अचानक यानी मृत्यु तक भी हो सकती है। अचानक मृत्यु यानी एक्सीडेंटल या किसी अचानक किसी रोग के वजह से वो व्यक्ति उस घर को छोड़ के जाने की भी संभावना रहती है अगर राहु मंगल के इस चीज को अपन इसके गुरु के क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित करते हैं। तो ये स्थान है वो धन्वंतरी का स्थान भी कहलाता है, जो आरोग्य का प्रदान करने वाले हैं। अगर उनके स्थान को अपन दूषित करते हैं तो उस घर में निरंतरता या लगातार अस्वस्थता या रोगों का, बीमारियों का बना रहना भी लाजमी होता है। उस घर के अंदर बार बार कार्यों के अंदर, शुभ कार्यों के अंदर रुकावट आएगी। गुरु है वो मांगलिक कार्यों का भी कारक होता है। यानी मांगलिक कार्यों के अंदर भी रुकावट या अड़चन उस घर के अंदर आनी लाजमी होती है। यानी आर्थिक, यानी गुरु है वो वित्त का भी कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु के क्षेत्र को अपन प्रभावित कर रहे हैं तो उस घर के अंदर आर्थिक संकट भी बना रह सकता है। ये है इस क्षेत्र के अंदर बनाई हुई, यानी अपन जो गुरु इसके मंगल और राहु की चीज़ों को या शौचालय को अपन इस दिशा के अंदर बनाते हैं गुरु के, तो ये इसके नेगेटिव परिणाम है उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को मिलेंगे ही। क्योंकि अपन उसके आध्यात्मिक क्षेत्र को, आदर क्षेत्र को यानी शुष्क क्षेत्र को अपन आदर वाले स्थान के अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये इस पॉजिटिव एनर्जी को भी खराब करेगी और उसका परिणाम अपन को किसी न किसी रूप में, यानी स्वास्थ्य, धन हानि, कर्ज, अचानक बीमारियों पे खर्च होना, हॉस्पिटल खर्च होना, इसके रूप में अपन को मिलेंगे ही। अब ये अगर बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर शौचालय है वो यहाँ न होकर गुरु और बुध के मध्य वाले स्थान के अंदर हो, यानी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के अंदर अगर शौचालय हो, यानी जहाँ पे बुध का और इधर बृहस्पति का क्षेत्र के मध्य अगर किसी का शौचालय हो तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। कि यह स्थान है पूरी तरह से, ये जो स्थान है ये पूरी तरह से धन्वंतरी का स्थान होता है। धन्वंतरी ही इसके स्वामी इस जगह के, जहाँ पे बुध का और गुरु का जो मिलन स्थान है, ठीक है, यानी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा है, उसके अंदर उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर जहाँ पे ये धन्वंतरी का जो यहाँ पे बुध और गुरु का जो मिलन स्थान है,
ये धन्वंतरी का स्थान कहलाता है। अगर इस दिशा के अंदर अपन शुष्क चीज को यहाँ पे, या मंगल राहु वाली स्थान को, या भौतिकवादी चीजों को, या अपन शौचालय बोल सकते हैं, शौचालय को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो ये क्षेत्र है वो दूषित होगा, जिससे आर्थिक हानि होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। कर्ज भी बढ़ेगा और कर्ज उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। तथा धन और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि आरोग्य के कारक भी हैं, धन्वंतरी हैं, वो वैद्य भी हैं, इनके यानी औषधियों के निर्माता भी हैं, तो इनके स्थान को दूषित करना यानी लंबे समय तक दवाइयाँ चलना, दवाइयों का असर व्यक्ति को न मिल पाना, ये भी उस क्षेत्र की नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। यानी लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहती है और लोगों, उनके उस घर के परिवार के सदस्य को दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करेगी। अगर अपन इस दिशा के अंदर इस चीज को यहाँ स्थानांतरित करते हैं, यानी शौचालय निर्माण है वो इस दिशा के अंदर अपन करते हैं। तो अब बात करते हैं उत्तरी दिशा की, कि अगर किसी व्यक्ति का शौचालय है वो उत्तरी दिशा के अंदर बना हुआ हो, तो उस घर के व्यक्ति को क्या परिणाम मिलता है। उत्तर दिशा है वो बुध के अधिकार क्षेत्र की दिशा है, यानी बुध इसके स्वामी है। ये धन्वंतरी का स्थान भी कहलाता है। ये शीतल और आर्द्रा का मिलन स्थान है, यानी जहाँ पे शीतल और आर्द्रा का मिलन होता है, ये स्थान कहलाता है। राहु और मंगल के, यानी राहु और मंगल के वस्तु को अपन यहाँ पे स्थानांतरित करते हैं तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं, इसके अंदर अपन जान। बुध है वो बच्चों का कारक भी होता है, बुध है वो शिक्षा का कारक भी होता है, बुध है वो वाणी का स्थान कारक भी होता है, अपने माइंड का, अपने मस्तिष्क का भी कारक होता है, अपने सोचन शक्ति का भी कारक होता है। यानी यहाँ पे अगर अपन इसकी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे बुध के या उत्तरी दिशा के अंदर अपन बीच में आदर और शीतल के बीच मिलन स्थल पे अगर अपन शौचालय निर्माण करते हैं, तो उस घर के बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। उस बच्चे घर के बच्चे हैं वो पढ़ने से मन चुराएंगे, या वो बच्चे हैं गुमराह रहेंगे, अचानक अवजह से आक्रामक व्यवहार करेंगे, या अस्वस्थता उस घर के बच्चों के अंदर बनी रहेगी, उस घर के बच्चे हैं वो पढ़ने के अंदर भी कमजोर बने रहेंगे। अगर अपन इस दिशा के अंदर शौचालय निर्माण करते हैं, रोजगार के अवसर भी कम उपलब्ध होंगे, यानी उस घर के सदस्य हैं वो रोजगार की तलाश में भटकते रहने की संभावना भी बन सकती है। सिर दर्द, माइग्रेन, आंधा शीशी जैसी समस्या हैं वो भी उस घर के सदस्य को बनने की संभावना रहती है, और शिक्षा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव उस घर के अंदर बनता है। तो ये थी अपन उत्तर दिशा के अंदर बनाए हुए शौचालय निर्माण के प्रभाव। अब अपन जानते हैं कि अगर चंद्र और बुध का जहाँ पे मिलन होता है उस स्थान के अंदर अगर शौचालय निर्माण हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इस दिशा के अंदर उत्तर और उत्तरी पश्चिमी दिशा के बीच के अंदर अगर शौचालय निर्माण हो, जिसको अपन उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा बोलते हैं, जिसकी बीच की ये दूरी है, यहाँ पे अगर निर्माण हो तो उस दिशा, उस घर के व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये स्थान है वो चंद्र, यानी चंद्र और बुध का मध्य स्थान कहलाता है। ये शीतल क्षेत्र भी कहलाता है। ये स्थान है वो ठंडी हवा का स्थान कहलाता है। यहाँ पे यानी चंद्र बुध के ऊपर अपन अगर राहु और मंगल के प्रभाव को यहाँ पे स्थानांतरित करते हैं तो यहाँ पे चंद्र और बुध है वो नकारात्मक परिणाम देंगे। यानी उस घर के अंदर किसी न किसी सदस्य को मानसिक रोग की संभावना निश्चित तौर पे बनेगी, डिप्रेशन की समस्या निश्चित तौर पे बनेगी। उस घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे झगड़े या आक्रामकता होगी ही होगी। लोग एक दूसरे से चिड़चिड़े रूप में रहेंगे, बिना मतलब मतभेद हैं वो बने रहेंगे।
उस घर के नव दंपति यानी नए ताज़ा जो विवाह वगैरह हुए लोग होते हैं उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी नवेली दुल्हन है उसका कुछ या उसका कुछ मान लो कि दवाइयाँ वगैरह चल जाना या उसके बीच में दूरियां बन जाना वाइफ हस्बैंड के बीच के अंदर या उनके विवाह होते ही टूटने के कगार पे चले जाना, ये भी इस क्षेत्र के अंदर बनाया हुए शौचालय का दुष्प्रभाव होने का चांसेस रहते हैं। यानी ये स्थान है नए विवाह, अगर इस स्थान पे शौचालय निर्माण होता है तो नए विवाहित जोड़ों के लिए यहाँ पे शौचालय बनाना किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। उनके स्वास्थ्य, उनके मन के ऊपर, उनके व्यवहार के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उस घर के बच्चों के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अपन जानते हैं उत्तरी पश्चिमी, यानी उत्तरी पश्चिम जहाँ पे जिसके चंद्रदेव स्वामी बनते हैं, यहाँ पे इस दिशा के अंदर अगर शौचालय निर्माण हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके अंदर ये स्थान है वो चंद्रमा का स्थान होता है। ये स्थान है वो चंद्रमा यानी शीतलता का भी कारक होता है। ये शीतलता का भी स्थान माना जाता है। यानी यहाँ पे ठंडी हवाओं का स्थान ही ये माना जाता है। यहाँ पे अगर अपन मंगल राहु के प्रभाव को यहाँ स्थानांतरित करते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा है वो दूषित हो जाएगा। चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा के जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो खराब फल देंगे। यानी चंद्रमा का खराब होने का मतलब है कि उस घर का किसी भी सदस्य के मन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव रहेगा या वो परिवार के अंदर विद्रोह आदि करने की फिराक के अंदर रहेगा या परिवार से अलग उसका माइंड सेट होगा। यानी परिवार की और उसकी विचारधारा है वो अलग अलग हो जाएगी, जिसके कारण उस घर के अंदर कलेश बना रहेगा। यहाँ पे नवविवाहित जो जोड़े होते हैं, अगर उस घर के अंदर ऐसा या इस स्थान के अंदर अगर शौचालय होता है तो भी उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उस घर के सदस्य के ऊपर चंद्र का दूषित हो जाना यानी रक्त विकार, बीपी, शुगर या बीपी हाई या लो होना या हार्ट अटैक की समस्या भी बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और यहाँ पे पाइल्स की समस्या होने के भी निश्चित रूप से उस घर के अंदर योग रहेंगे। किसी न किसी सदस्य को है वो बुरे सपनों से या उसके ऊपर बुरी आत्माओं का प्रभाव यानी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता ही है। ठीक है, मनस्थिति उस घर के लोगों की वो खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा है वो एकदम दूषित हो जाता है। जब चंद्रमा है वो मन का कारक होता है। ठीक है, जब चंद्रमा ही दूषित यानी मन ही दूषित हो गया तो उस घर के अंदर किसी भी प्रकार की खुशियाँ रहती ही नहीं है। यानी उस घर के अंदर नेगेटिव चीज़ें ही निवास कर लेती है। ये होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के अपन सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। इस दिशा के निर्माण के बारे में, शौचालय निर्माण के जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको अगर अब मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगला जो पार्ट बनेगा उसके अंदर अन्य दिशाओं के अंदर बने हुए शौचालय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही कि आप ये जान लो कि उत्तरी पूर्वी यानी ईशान कोण के अंदर या आदर क्षेत्र के अंदर बना हुआ या उत्तरी क्षेत्र के अंदर बना हुआ या शीतल क्षेत्र के अंदर बना हुआ या उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंदर बना हुआ जो शौचालय है वो क्या क्या इफेक्ट देता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और शौचालय निर्माण का एकदम परफेक्ट जो स्थान होता है वो ये होता है जहाँ पे मंगल और राहु का मिलन होता हो, वो स्थान है वो शौचालय निर्माण के लिए सबसे बेस्ट होता है। हालांकि अब कुछ लोगों को इस जगह नहीं मिलने के कारण या कुछ जगह सेट नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर शौचालय निर्माण की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन वो उस घर के नक्शे या उस घर की स्थिति के अनुसार उसके ऊपर निर्भर करेगा ही। ठीक है, ये तो थी सिर्फ शौचालय निर्माण की। इसको स्नान जो नहाने का जो स्थान है उसको इसके साथ में जोड़ के मत देखिएगा। नहाने वाले जो
होता है वो इसके अटैच में कभी नहीं बनाना चाहिए। शौचालय के अटैच में नहाने का या जो जहाँ पे अपन स्नानागार जिसको बोलते हैं वो किसी भी हाल के अंदर शौचालय के अटैच में कभी नहीं बनाना चाहिए। उसकी दिशा अलग होती है, शौचालय की दिशा अलग होती है। अगर एकदम वास्तु के अनुसार बनाना है तो उनकी दिशाएं भी अलग अलग होगी। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों या आपके जानने वालों में जो भी कोई घर निर्माण या आदि शौचालय निर्माण कर रहा है तो उसको ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो, उसको इस चीज़ का लाभ मिले। तो मित्रों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनकी अन्य दिशाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।